तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट सी जाती है, जहां पर यह कल्टीवेटर तेन्यू को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा था और वो तेन्यू को बोलता है, तियान मैन में आखिरकार मुझे ऐसा कोई मिल गया जो कि मेरे साथ फाइट करने के लिए एकदम वर्दी है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि फिलहाल अभी तुम होली गेट में हो, इसलिए तुम दिन में सपने देखना छोड़ दो। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है। साथ ही इसने यहाँ पर अपने स्पीयर को भी अपेयर कर लिया था, उससे वह तेन्यू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक तेन्यू ने भी एक स्लैश अटैक इस वॉरियर के ऊपर कर दिया था, जो कि इस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे जाकर इस कल्टीवेटर को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वो बोलता है, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी तेन्यू इस कल्टीवेटर के सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान की भीख तेन्यू से मांगने लगता है। साथ ही वह तेन्यू को यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करने लगता है कि होली सन को मारने का अधिकार सिर्फ सैक मास्टर को है। इस पर तेन्यू बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुमने ही मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। और वो यह बोलकर यहाँ पर इस कल्टीवेटर को जान से मार देता है। इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर के साथ में जो लड़की आई थी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी तेन्यू इस लेडी को बोलता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जितने भी डिसाइपल है तुम उन सभी को जाकर बता दो कि जो कोई भी मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करेगा मैं उसका अंजाम भी यही करूंगा। और वो ये बोलकर इस कल्टीवेटर को मार देता है, जिसकी वजह से इसकी स्पिरिट इस जगह से बचकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तेन्यू ने यहाँ पर सभी को जान से मार दिया था। इधर हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, तेन्यू इस चीज के लिए तुम्हें मरना होगा। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद तेन्यू मिस लॉन्ग के पास आ जाता है और इसे यहाँ पर एक मेडिसिन लिक्विड की बोतल को दे देता है ताकि वो अपने पिताजी को जाकर ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पर मिस लॉन्ग तेन्यू को बोलती है, आखिरकार यहाँ पर तुमने कुछ भी किया है, इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। तभी जियान भी यहाँ पर मिस लॉन्ग को समझाने लगती है कि तेन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके लिए ये सब नॉर्मल बात है। तभी तेन्यू चिंगफेंग को बोलता है कि तुम मिस लॉन्ग को उसके सेक्ट में सही सलामत छोड़कर आओगी। इस बात को सुनकर चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तेन्यू फिलहाल के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ही ज्यादा काम है। इस बात को सुनकर मिस लॉन्ग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर चिंगफेंग मेरे साथ आना नहीं चाहता है तो मैं अकेले अपने सेक्ट में चली जाऊंगी। तब चिंगफेंग मिस लॉन्ग को यहाँ पर समझाने लगती है कि हुआंगफू सेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अभी अभी हम लोगों ने होली सेक्ट के साथ दुश्मनी भी मोल ले ली है, इसलिए तुम्हारा इस जगह से अकेले जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोगों के दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देते हैं तो तुम्हारी मौत उसी जगह पर हो जाएगी। इस बात को सुनकर मिस लॉन्ग भी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती है और वो चिंगफेंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर मिस लॉन्ग सभी को बाय बोलकर चली जाती है। तभी जियान तेन्यू से सवाल करने लगती है कि आखिरकार मिस लॉन्ग चिंगफेंग के बारे में क्या बताना चाहती थी। लेकिन तभी चिंगफेंग ने मिस लॉन्ग का मुंह बंद कर दिया था। इस पर तेन्यू बोलता है, इस चीज के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता लगाना है तो तुम खुद जाकर उनसे पूछ सकती हो। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू और लाओ युआन कल्टीवेशन कर रहे थे और लाओ युआन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था क्योंकि इसने यहाँ पर 5th ऑर्डर को अचीव कर लिया था और साथ ही तेन्यू का होंगवेंग फ्लेम भी यहाँ पर 4th ऑर्डर के पीक तक पहुंच चुका है। इसलिए तेन्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तेन्यू ने यूकिन के लिए पिल को भी रिफाइन कर लिया था। इसलिए वो लाओ युआन को बोलता है, अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि ये डिवाइन सोल पैलेस की ओर जाना चाहिए। इस पर लाओ युआन भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों मास्टर तेन ताई के पास आ जाते हैं जहाँ पर एल्डर डी भी होता है और वो तेन्यू को देखकर बोलता है, शायद से तुम इस जगह पर हाई ग्रेड के फायर सीट को लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास और वो नहीं है। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं अभी फिलहाल इस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, क्या इस जगह पर टाइम एंड स्पेस पगोरा है जिसके अंदर मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इस पर एल्डर डी तेन्यू को बताने लगता है कि तुम यहाँ पर जिस तरह के पगोड़ा के बारे में बात कर रहे हो वो फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पगोड़ा मास्टर तेन ताई के पास है। इस बात को सुनकर मास्टर तेन ताई भी यहाँ पर टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को अपेयर कर लेता है और वो तेन्यू को बताने लगता है कि तुम टाइम एंड स्पेस पगोड़ा के अंदर में कभी भी कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि किसी भी आउटसाइडर के सामने तुम इस टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को बाहर निकालने की गलती मत करना। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलता है और वो लॉन्गयान सेक्ट में जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में मास्टर तेन ताई को बता देता है। इस पर मास्टर तेन ताई बोलता है, तेन्यू तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को अरेंज कर देता हूँ जो कि यहाँ पर लॉन्गयान सेक्ट और बाकी की सेक्टों को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद तेन्यू यहाँ से चला जाता है और एल्डर डी यहाँ पर मास्टर तेन ताई से पूछने लगता है कि आखिरकार आपने एनचेस्टर के इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को तेन्यू को कैसे दे दिया,
क्योंकि अगर हम लोगों के दुश्मनों को पता चल जाता है कि तेन्यू के पास हम लोगों के एंसेस्टर द्वारा दिया गया टाइम एंड स्पेस पगोड़ा है, तो वो सभी तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे, जिसकी वजह से तेन्यू की जान भी जा सकती है। इसलिए इस चीज के बारे में क्या आपने एक बार अच्छी तरह से सोच लिया था? इस पर मास्टर तेनताई बोलता है, मेरी मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए मैंने टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को तेन्यू को दे दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि तेन्यू इस पगोड़ा का ख्याल अच्छी तरीके से रखेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को तेन्यू और लाओ युआन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर डिवाइन सोल पैलेस में आ गए थे। और तेन्यू अपने प्लान के बारे में लाओ युआन को बता देता है कि हम लोग टाइम एंड स्पेस पगोड़ा के अंदर में छुपकर डिवाइन सोल पैलेस के अंदर में जाएंगे। इस पर लाओ युआन भी हाँ बोलकर टाइम एंड स्पेस पगोड़ा के अंदर में चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू ने सोल रिफाइनिंग लेवल के 6 स्टेज को अचीव कर लिया था। इस चीज को देखकर लाओ युआन यहाँ पर तेन्यू को बधाई देने लगता है। लेकिन तभी लाओ युआन को यहाँ पर कुछ एहसास होता है और वो तेन्यू को बताने लगता है कि 10,000 मील दूर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर हम ही लोगों की ओर आ रहे हैं और ये दोनों एल्डर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इसलिए क्या हमें इन एल्डर लोगों को जान से मार देना चाहिए? इस पर तेन्यू बोलता है, अभी इन लोगों को जान से मारने से हम लोगों को कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तभी हम लोगों को इन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोगों के यंग मास्टर के साथ युकिन की शादी हो जाएगी। लेकिन युकिन तो नांगो डायनेस्टी की प्रिंसेस है, जिसकी वजह से उसका रुतबा तो एक अलग ही लेवल पर है, इसलिए वो हम लोग यंग मास्टर के साथ शादी कर क्या खुश रह सकती है? लेकिन चिंता की कोई भी बात नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोगों का यंग मास्टर भी लीडर बनने वाला है। और ये दोनों आपस में ये सब बात कर बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी तेन्यू और लाओ युआन इन लोगों के रास्ते को रोक लेते हैं और तेन्यू बोलता है, लाओ युआन तुम इन दोनों में से एक को जान से मार सकते हो और एक को तुम जिंदा छोड़ दो। इस बात को सुनने के बाद लाओ युआन भी एक एल्डर को यहाँ पर झट से मार देता है, जिसे देखकर इसका दूसरा साथी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी तेन्यू यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम तो हुआंगफू सेक्ट से बिलोंग करते हो है ना, तो आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस पर तेन्यू इस एल्डर से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर यूकिंग और यांगचेंग के किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे? अगर तुमने उस चीज के बारे में मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये एल्डर तेन्यू को बताने लगता है कि यंग मास्टर और यूकिंग की शादी 3 ईयर के बाद होगी, जो कि ऑलरेडी तय हो चुका है, इसलिए अब कोई भी इस मामले में अपनी टांग को नहीं हरा सकता है। इस बात को सुनकर तेन्यू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, तेन्यू तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन तब तक यहाँ पर लाओ युआन ने इस एल्डर को जान से मार दिया था। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो बोलता है, यांगचेंग तुम्हें अब मरना होगा क्योंकि तुम यहाँ पर यूकिंग के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। और तेन्यू के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।